हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, प्रत्येक पीढ़ी में मुख्य कंपोनेंट कौन सा था, उस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे, कौन सी पीढ़ी में कौन कौन सी भाषाओं का विकास किया गया और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर विकास क्रम को समझने के लिए हमने इसे 5 पीढ़ियों में बांटा है। प्रथम पीढ़ी 1942 से शुरू होती है और वर्तमान समय में इसकी 5वीं पीढ़ी पर कार्य किया जा रहा है। 1942 से 1955 के बीच जो भी कंप्यूटर बनाए गए वो सभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाए। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य उपकरण के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। इसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया। इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर इन्हीं कंप्यूटर था जिसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। इसका वजन 30 टन था और इसका आकार 30 गुना 50 फीट था। यह 0.2 मिलीसेकंड में किसी भी गुना को कर सकता था। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर निम्न हैं। पहला ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चौथा है UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण या उनके दोषों की बात करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, इनमें मेमोरी भी बहुत कम होती थी और इसी कारण से हम इन कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। इन कंप्यूटर्स की कीमत बहुत अधिक होती थी, इसलिए ये आम जनता की पहुंच से दूर होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग बहुत सीमित होता था। आकार बहुत बड़ा होने के कारण इनका रख रखाव बहुत कठिन होता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इस कारण ये बहुत अधिक ताप उत्पन्न करते थे और इन्हें एयर कंडीशन की आवश्यकता पड़ती थी। आंतरिक संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, जिससे इनकी लागत बहुत अधिक हो जाती थी। मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड या कागज टेप का प्रयोग किया जाता था और ये एक समय में केवल एक ही समस्या का समाधान कर सकते थे। 1956 से 1965 के बीच बनाए गए कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इस कारण इनके आकार में कमी आई तथा कंप्यूटर्स की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। इनकी गति में भी वृद्धि हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकले ने किया था। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप एवं चुंबकीय डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किए जाते थे। मशीनी एवं असेंबली भाषा के अलावा कोबोल और फोर्ट्रॉन के रूप में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ। प्रथम पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर बिजली कम खर्च करते थे। इनका आकार भी प्रथम पीढ़ी की तुलना में थोड़ा छोटा हुआ और इनकी लागत में भी कुछ कमी आई। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर्स में हनीवेल 200, IBM 1401, CDC 1604 हैं। 1965 से 1975 के बीच बने कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर मुख्य कंपोनेंट के रूप में IC इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया गया। IC का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल कंपनी के जैक किल्बे ने किया था। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर निम्न हैं, जैसे ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108, सिस्टम 1360, IBM 360 और CDC 6600। इस पीढ़ी में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स द्वारा इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया। नई प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें फोर्ट्रॉन 4, बेसिक तथा पास्कल शामिल थी। चलिए अब हम IC के बारे में बात करते हैं। ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और मुख्यतः ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं। हिंदी में IC को एकीकृत परिपथ कहा जाता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। IC भी इन्हीं में से एक है। ट्रांजिस्टर के बाद IC के आने से सर्किट में काफ़ी सुधार आया और ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ाई गई। एक IC पर 10 से 10 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर लगाए जा सके। इसके बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन,
LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1988 के बीच बनाए गए सभी कंप्यूटरों को कंप्यूटर की 4th जनरेशन में हम पढ़ते हैं। इस पीढ़ी में आईसी को और अधिक विकसित करके एक विशाल एकीकृत परिपथ बनाया गया जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। एक LSIC 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य कर सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSIC तकनीक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इस आविष्कार ने पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटी सी चिप पर ला दिया जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है तथा इसका प्रयोग करने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इस पीढ़ी में C++, DBase आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटे हो गए थे, इनकी गति बहुत तेज़ थी, इनमें आंकड़ों को स्टोर करने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी, साथ ही इनका रख रखाव आसान हो गया था। इन कंप्यूटर्स को डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 बनाया था। MITS कंपनी ने पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 1975 में बनाया और ये पहला पर्सनल कंप्यूटर भी था। इसमें VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं जो इस जनरेशन में बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें स्टार 1000, क्रे XMP जो कि एक सुपर कंप्यूटर था, PDP-11 और क्रे 1। इसी पीढ़ी में 1984 में एप्पल ने अपना मैग्नेटोस कंप्यूटर पेश किया था। वैसे तो हम अभी भी चौथी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, परंतु हम अब एक नई पीढ़ी में जा रहे हैं जो कि 5वीं पीढ़ी है। अब तक की सबसे बड़ी चीज़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसका प्रयोग एप्पल के सिरी और अमेज़ॉन के अलेक्सा में किया गया है। ये रोबोटिक्स कंप्यूटर्स हैं, इन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक ज़रूरतों के और अधिक अनुरूप बनाने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर की अंतिम और 5वीं पीढ़ी 1988 से अब तक इस पीढ़ी पर कार्य किया जा रहा है। इस पीढ़ी में एक नई तकनीक सामने आई जिसे ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। इस चिप में 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अवधारणा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल संचार तथा IQ का विकास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में इसे शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।